जय हिंद दोस्तों। कल हम बात कर रहे थे महागठबंधन में टूट फूट को लेकर के। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, समझने की यही कोशिश करेंगे फिर दोबारा से कि महागठबंधन क्या इसी स्थिति में है या उस पर इतना यकीन किया जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक पाएगा। चुनाव का नतीजा क्या होगा, जनता कितना सपोर्ट करेगी, ये एक बाद का इशू है। जब पोल होगा तो फिर इसका नतीजा सामने आ ही जाएगा। लेकिन अगर हम चुनाव से पूर्व की तैयारियों के बारे में देखें तो हमारा कहना यही है कि महागठबंधन में जितने दल हैं, राजनीतिक जो घटक दल हैं उसके, वो बहुत तेज़ी के साथ टूट रहे हैं और उनमें आपस में बनती नहीं है। ऐसे हालात में कल तक वो टिक पाएंगे जब तक चुनाव होता है, इसमें अपने आप में ये एक बहुत बड़ा संशय है। अभी कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात को कोट करना चाहूँगा कि अभी आप ये देखिए कि पिछले 1-2 दिन के अंदर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी मुख्य दल एक है महागठबंधन का, तो कांग्रेस पार्टी जो कि महागठबंधन को लीड कर रही है, उस कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी अपने हिस्से से कुछ जो सीटें हैं उन पे कुछ उनका आपस में तनाव है। समाजवादी पार्टी कहना चाहती है कि आप 10 सीट पे लड़ लें, 11 पे लड़ लें, वो 17, 18 या 20 की मांग कर रहे हैं। अभी इससे पहले, अभी ये नया नहीं है इनका, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये जो आपस का जो मनमुटाव जो चल रहा है, ये सामने आ रहा है जनता के, ये कोई नया नहीं है। ये मनमुटाव मध्य प्रदेश के चुनाव में बाकायदा जाहिर हो चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने सख्त लहजे में कांग्रेस के प्रति कुछ टिप्पणी भी की थी। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि ये इनका जो राजनीतिक बयान होते हैं इनके कोई मायने नहीं होते, क्योंकि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। लेकिन इस बात को तो हमें समझना होगा कि आप अपने जिस टीम को आप लेकर के चल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये हमारे लड़ाके हैं और हम इनके बल पे जो है वो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो उन लड़ाकों में जब आपस में ही जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक नहीं होगी, तो ऐसे हालात में कहाँ उम्मीद की जा सकती है कि वो लोग ठीक से लड़ पाएंगे या फिर ठीक से जो है वो स्टैंड कर पाएंगे। दूसरा, मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को, जिन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है हिंदुस्तान में और बाकायदा माना जाता है, सिर्फ कहा नहीं जाता, उनको भारत रत्न देने की घोषणा की। तो समाजवादी पार्टी के साथ 2017 में और फिर 2019 में और अभी तक भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे जो जयंत चौधरी थे, उन्होंने तुरंत ये कह दिया, उनका पहली प्रतिक्रिया यही थी कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूं। तो आप ये समझिए कि जो एक लड़ाई होती है विचारधारा की, वो कहीं नहीं है। विचारधारा की लड़ाई कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। इस सत्ता की लड़ाई में जनता जो है वो सीरियस हो जाती है, राजनीतिक दल जो है वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तो जनता को भी अपना फायदा देखना चाहिए। इस बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जनता को वोट कास्ट करना चाहिए और किन के हक में करना चाहिए, ये हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल बात हो रही थी, मैं आपको 2 मिसालें दे चुका हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आपस में तनाज़ा चल रहा है और उधर जो है अभी राष्ट्रीय लोकदल लगभग घोषणा कर चुका है। उसके बाद राज्यसभा में जो सदन जब लगा तो फिर उस सदन में जो है वो जयंत चौधरी सत्ता दल की तरफ जाकर के बैठ गए। ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि वो महागठबंधन से जा चुके हैं। फिर अभी हाल ही में एक खबर और आई है, अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू वो भी कुछ विधायकों को लेकर के महागठबंधन की तरफ, यानी कि महागठबंधन को नहीं बल्कि हम कहेंगे सॉरी, सीधे भाजपा में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी ममता बनर्जी का अगर हम जिक्र करें तो ममता बनर्जी जिन्हें दीदी कहा जाता है, वहाँ पे सत्ता की लड़ाई है, भाजपा उनके खिलाफ लड़ रही थी। वहाँ पे उनके आपस में कुछ ना कुछ रिश्ते खटास आए होंगे, अन्यथा ममता बनर्जी पूर्व में सरकार बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, उनके घटक दल के रूप में उन्होंने काम भी किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको जनता को समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक दलों में जो खास तौर से महागठबंधन में फिलहाल शामिल हैं, उनका भरोसा कितना किया जा सकता है। अब
महागठबंधन में जो दल शामिल नहीं हो रहे हैं, भरोसा किसी का नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए या भारतीय जनता पार्टी का जो दल है उसको हराने के लिए प्रयास तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जितने मुद्दे ये लेकर के आते हैं उन मुद्दों पर टिक नहीं पाते, रणनीति नहीं बना पाते, आंदोलन नहीं कर पाते हैं। अभी हाल ही में किसानों का आंदोलन हुआ, उन्होंने 13 फरवरी का ऐलान किया था कि हम दिल्ली में आएंगे, बॉर्डर सील कर दिए गए, सबने देखा है। मीडिया ने उसको हालांकि ज़्यादा नहीं चलाया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लगभग सभी लोगों को जानकारी इस चीज़ की हो गई कि सरकार ने उनको बिल्कुल पूरी तरीके से दिल्ली में एंट्री करने से रोका और वहाँ पे बाकायदा बैरिकेडिंग की गई, कीलें लगाई गई सड़कों पे। और फिर उसके बाद जब किसान एक बहुत भारी तादाद में वहाँ पे इकट्ठा हो गए तो फिर उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी की गई पुलिस की तरफ से उनको रोकने के लिए, जिसमें आरोप तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो सीधा सीधा है कि भाई आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उनके ऊपर पानी की बौछार की गई। यहाँ सवाल ये आता है कि जब आप बात करते हैं किसानों के हितों की, जब आप बात करते हैं एमएसपी होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, जब केंद्र में नहीं थी विपक्ष में थी तो वो भी यही बात करती थी, आप भी ये बात करते हैं जब आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पेशली यानी विपक्षी दल, तो जब आप भी ये बात कर रहे हैं तो किसानों का समर्थन कितने लोगों ने किया वहां मौके पे जाकर के, ये बड़ा सवाल है। ये कहते हैं अभी किसानों का आंदोलन फिलहाल फिर वो रुक गया है, किसानों से बात की केंद्र सरकार ने। कुल मिलाकर के जनता को ये देखना होगा, समझना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर, किसानों के मसले को लेकर के या और अन्य बहुत सारी चीजें हैं जिनको विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम इन चीजों से जो है भारतीय जनता पार्टी से परहेज करना चाहिए और ये करना चाहिए, क्या वास्तव में वो खुद भी उसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, कोई रणनीति बना रहे हैं, या सिर्फ जनता को बहकाने और बरकरा करके वोट लेने के लिए ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी भी ठीक ऐसे ही करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष में और विपक्ष के संघर्ष में यहाँ फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय विपक्ष में होती थी, तो आपको याद करा दूं मैं, अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके भाजपा ने हिस्सा लिया था। भाजपा के जितने आज की तारीख में बड़े बड़े नेता हैं ये सब वहां मौजूद थे। तो अब अगर बात आती है और आंदोलन की, बेरोजगारों की, किसानों की या फिर किसी और चीजों के मांग लेकर के जो लोग बैठते हैं वहां पे, वहां कहीं भी विपक्षी दल जो है वो अगर जाते भी हैं तो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं, आंदोलन में शामिल नहीं है। तो राजनीति का ये एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है कि उसने विपक्ष को लगभग खत्म कर दिया है और विपक्ष भी सिर्फ नाम मात्र के लिए ट्विटर के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो इन हालात में महागठबंधन के जो घटक दल है, मैं पहले कह चुका हूं, फिर दोबारा वही कह रहा हूं कि उनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, वो टिकाऊ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें वोट किस तरह करना चाहिए, कि लोगों को करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे समझने की कि देश हित में हमारा, अपने हिंदुस्तान के, अपने वतन के हित में हमारा वोट कास्ट हो और हम एक अच्छी सरकार का चुनाव करें, वो हमारा प्रयास रहेगा अगली वीडियो में समझने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मेरा वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो, आपको लग रहा हो कि मेरे प्रयास सही हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।